विषय हिंदी इयत्ता 8वीं अब जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चलो बच्चों, लेखक परिचय। जन्म 1939, जलेसर, एटा। मृत्यु 2012। परिचय। शर्मा जी 50 वर्ष से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मशहूराइयों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं कविता की ओर। देखो, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी का मतलब क्या है? अपना बोलना। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलने सीख लीजिए। देखो, यह कवि क्या कहता है कि अपनी जो वाणी है उसमें शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरे से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। देखो, कवि यहाँ क्या कहता है कि तुम भी अपनी वाणी में क्या मिठास लानी चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। चुप रहने के बड़े ही फायदे होते हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीखो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमें बोलना ही चाहिए। आगे के लाइन देखते हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों में खुद तौलाना सीख लीजिए। देखो, कवि क्या कहता है कि कुछ दूसरे से बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। ख्यालों में खुद तौलना सीख लीजिए। दूसरों से बोलने से पहले हमें विचार भी करना चाहिए। ख्याल यानी विचार। तू तड़क हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि यहाँ क्या कहता है? देखो कि तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। हमें हमारे क्या गलत कहा वो भी हमें याद करना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो, यहाँ कवि क्या कहता है कि जोर जोर से चिल्लाने से बात करना अच्छा नहीं है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी का रंग मतलब है, रोशनी कैसी है? अच्छी और बहुत ही कम होती है। ऐसा हमें बोलना चाहिए। किसी को पटक से नहीं बोलना चाहिए, फटाके की तरफ से नहीं, ऐसे फूटना चाहिए। बोलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु यानी कड़वे। कटु वचन क्या कहते हैं? सदा काटे बोते, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। हमें मीठा बोलना चाहिए। बात बेतात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेतात बिना बात। हमें किससे क्या क्या बोला तो अच्छा नहीं होगा ना। बोलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। ये
किसने कहा ओट सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा नहीं कि आप चुप ही बैठो, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना चाहिए। देखो बच्चा, हमने कविता में क्या देखा कि हमें प्यार से बोलना चाहिए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, झगड़ा कर कर हमें नहीं बोलना चाहिए। हम दूसरों से बोलने से पहले हमें हमारी बातों पर विचार करना चाहिए। हमें क्या करना है, प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? ये है शब्दार्थ। आपको क्या करने हैं, अपने कापी में लिखना है। और आगे है हमारे प्रश्न उत्तर, वो भी हमारे अपने कापी में लिखना है। बच्चों, हमने जो आज कविता में सीखा है, जरा प्यार से बोलना है, तो वही बात हमें आचरण में लानी चाहिए। चलो, धन्यवाद।